नहीं पता था आप भी दुखी बैठे। बोलो हालेलुया। आपके अंदर अगर आप कोई दुख लेकर आए ना, तो एक बात मैं बोलूंगा, जब आप परेशान हो जोर से बोलना हालेलुया। भाग गया दुख, हालेलुया भाग गया, चला गया। चेक करो, अंदर देखो, जिस पीड़ा से आए वो आउट हो गई। हालेलुया में वही सामर्थ है जो स्वर्ग में स्वर्गदूत भी कहते रहते हैं हालेलुया। हम मसीह के मुंह से दो चीजें निकलती है, हालेलुया और जय मसीह की। हालेलुया, यही तो हमारी पावर है। ये हमारे दो डंबल हैं, एक हालेलुया, एक जय मसीह की। और जब हम ये डंबल उठाएंगे हम बलवान हो जाते हैं हालेलुया। सारी बीमारी हमारे अंदर से भाग जाती है हालेलुया। दुख के परिस्थिति में कभी हो, जोर से बोलना हालेलुया। फिर देखना, चेक करना कि मैं ठीक हूँ, रियलिटी आप ठीक होंगे। क्योंकि बीमारी का घर यीशु मसीह के बच्चे नहीं होते हैं हालेलुया। तो इस वचन संहिता में हम देखेंगे कि एक सेवा प्रभु की क्या दर्शाती है हालेलुया। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कुछ प्रभु के दास भी हैं, कुछ लीडर्स भी हैं। सही में कई लोगों को संडे काम होता है, फिर भी वो संडे की छुट्टी लेकर भवन में आते कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा हालेलुया। आगे इसमें देते यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ है सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ हालेलुया। प्रभु इसमें क्या कह रहे हैं, वचन संहिताकार इसमें क्या कह रहे हैं, एक नया गीत गाओ हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमें हर दिन प्रतिदिन गीत गाते रहना है। और वचन संहिताकार इसमें बोल रहे हैं सारी पृथ्वी के लोगों हालेलुया। कोई धर्म आया, धर्म आया, धर्म आया, आया क्या बोला, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का हालेलुया। क्योंकि इस पृथ्वी को परमेश्वर ने ही बनाया। उत्पत्ति में देखना, वो बोल रहे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आगे इसमें लिखा यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके लिए वे उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो आमीन। आप परमेश्वर के भवन में आए, कुछ परेशानियां, कुछ संकट, कुछ दिक्कतों को लेकर आए, और सही में आप जब आए, आप यहाँ चंगाई हो गए। और मैं आज पीछे बैठ के मैं प्रभु से कह रहा, प्रभु आज जब मैं पुलपिट पे खड़ूं तो मेरे द्वारा बात करना हालेलुया। हाथ खड़े करना, कौन कौन व्यक्ति अपनी गवाही यहाँ पर आकर देता है हालेलुया। हाथ खड़े करना हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में आकर पुलपिट पर खड़े होकर अपनी गवाही का शेयर करते हैं। क्या यही गवाहियां आप अपने पड़ोसियों को देते हैं हालेलुया? क्या यही गवाहियां आप अपने रिश्तेदारों को देते हैं कि प्रभु ने सत्य मेरे जीवन में ये काम किया हालेलुया? परमेश्वर वचन में बोल रहा है कि दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो हालेलुया। हम कलीसिया में आए, प्रभु ने सत्य हमारे जीवन में बहुत अच्छी गवाही दी। हाँ, मेरे घर में आज राशन पूरा हो गया, हाँ मेरा बच्चा बीमार था वो ठीक हो गया, हाँ मैं डिप्रेशन में था मैं निकल गई। क्या आपने अपने पड़ोसियों को वो गवाहियां शेयर करी चर्च के बाद हालेलुया? प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने की, क्योंकि आप जब गवाही अपने पड़ोसी के पास लेकर जाते हैं, समझ लो एक सुसमाचार आप उनको सुना रहे हैं हालेलुया। उस परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, उसका बोझ आप गवाहियों से अपने पड़ोसियों के पास जाकर उतार रहे हैं हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है मेरे आगे बहाया गया एक आंसू, मैं उसका प्रतिफल तुझे तेरा जानता हूँ हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही है, जो गवाहियां आप इधर शेयर करते हैं, आप सभी विश्वासी भाइयों को बताते हैं, वही गवाहियां आप उन अन्य जातियों को, आप अपने पड़ोसियों को, आप अपने रिश्तेदारों को, अगर सास प्रभु में नहीं है तो उनको भी हालेलुया, हस्बैंड प्रभु में नहीं है तो उनको भी, आपके चाचा भाई ताऊ ताई जो प्रभु में नहीं है उनको गवाहियां शेयर करो, क्योंकि गवाहियां ही प्रभु के क्लोज लेकर आती हैं हालेलुया। मुझे भी किसी की टेस्टिमनी प्रभु तक लेकर आई हालेलुया। यीशु मसीह ने तो सलीब पर जान दी, तीसरे दिन मरा, तीसरे दिन जी उठाई, तो सबको पता है। लेकिन उसने गवाहियां क्या तैयार की
इस दुनिया में सबसे बड़ी टेस्टमनी तो हमारे यीशु मसीह की है, जो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। वो गवाही शेयर करो और पूछो, कोई पिता है तुम्हारा कि जो मरकर जिंदा हो गया हो? बोलना, मेरा पिता है जो मरकर भी जिंदा हो गया। हालेलुया। इसे गवाही ना शेयर करो, उसका सुसमाचार सुनाने वाले बन जाओगे आप। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सभी को, आप प्रभु में सच्चाई से चल रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर भी कर रहे हैं, आप सुसमाचार भी दे रहे हैं, आप प्रार्थना भी 24 घंटे की कर रहे हैं। अगर आपने सुसमाचार नहीं सुनाया, समझ लो आपने कुछ नहीं किया, अपने फायदे के लिए। इंसान गिनाई मतलब के लिए जाता है। प्रार्थना करी अपने जीवन के लिए, फास्टिंग रखा मैंने अपने जीवन के लिए, सुसमाचार पढ़ा, बाइबल पढ़ी मैंने अपने लिए, सुसमाचार सुनाया किसी और को बचाने के लिए। परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं वचन में कि जो प्रभु ने तेरे जीवन में किया उसका तू सुसमाचार सुना। हालेलुया। मैं कभी बहुत सोचता था कि मैं अपने जीवन में कैसे सुसमाचार सुनाऊं, मैं क्या करूं। शायद पास्टर हिमलाल जी, पास्टर नवीन जी, पास्टर धर्मेंद्र जी ना मिले होते तो शायद मैं भी नशेड़ियों की तरह घूम रहा होता। सुसमाचार तो दूर की बात, खुद ही सुसमाचार बन के घूम रहा होता, अखबार में छप गया होता बड़े में। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु ने मुझे वो गलत सुसमाचार समाचार पत्र में आने से मुझे बचा लिया, तो क्यों ना मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं। मैं घर से निकलता था, पास्टर नवीन जी ने मुझे एक बात बताई कि मैं अपना अनुभव आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि आप देखें, मैं ऐसा जीवन मेरा नहीं था, बड़ा गंदा जीवन था। पास्टर नवीन जी ने मुझे एक बात बोली कि तूने आज किसी एक जने को सुसमाचार सुनाना है। मेरे सारे पेचकस ढीले हो गए। मैंने कहा ये कैसा बोझ दे दिया, किसी एक जने को सुसमाचार सुनाना। मैं हिल गया, मुझे कोई नहीं मिला ऐसा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ठीक नहीं था। अब जब हम खुद ठीक नहीं होंगे और जाके हम किसी को सुसमाचार के लिए ढूंढेंगे, कोई नहीं मिलेगा। प्रभु आपके द्वारा आपका किसी व्यक्ति का जीवन खराब करना नहीं चाहता। जब आप पवित्र होंगे, प्रभु के कलाम को पढ़कर चल रहे होंगे, सच बोल रहा हूं, दुख में पड़े हुए लोग आपके पास आएंगे। मैंने फास्टिंग प्रेयर करी और मैंने कहा, प्रभु तू वो एक व्यक्ति मेरे पास भेज जिसको सही में तेरे सुसमाचार की जरूरत है। मैं बाइक से जा रहा था, मैं एक जगह रुक गया, वहां से एक व्यक्ति आ रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ। मैंने बोला, भाई तेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है? उसने बोला, मैं बहुत बड़े कर्जे में हूँ, किसी टाइम पे 7-7 लाख रुपए निकाले में रहता था, आज जीरो हूँ और कर्जे के नीचे दबा हुआ हूँ। तो मैंने उसको सुसमाचार सुना दिया कि मेरा परमेश्वर कहता है, बोझ से लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। जब उसने सुसमाचार सुनाया, अपने घर पर बुलाकर प्रार्थना भी करवाई, तब मुझे पता चला कि हाँ, मेरे विचार में लोग बैठे हैं, मुझे अपना जीवन ठीक करना पड़ेगा। हालेलुया। उसी दिन से मैंने अपना जीवन को ठीक करना शुरू कर दिया, और जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जो मैंने तेरा उद्धार किया है, तू उसका सुसमाचार सुनाना शुरू कर। हाँ, मुझे नशे से प्रभु ने बचाया, मुझे गलत संगति से प्रभु ने बचाया, मुझे गलत लोगों के साथ जाने से प्रभु ने बचाया। मैंने सुसमाचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप सब परमेश्वर के वर्कर हो, और अगर वर्कर नहीं बनने चाहते, अगर आप मालिक बनना चाहते हो, तो मैं सच कह रहा हूं, आप स्वर्ग में नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि एक ने कोशिश करी थी प्रभु के सामने मालिक बनने की। किसने करी थी? लूसीफर ने। हालेलुया। मालिक तो बना नहीं, लेकिन वो फिर वर्कर भी नहीं रहा। तनख्वाह की तो बात दूर, उसको नर्क ही मिला। हालेलुया। अब जो प्रभु का वर्कर बनना चाहता है, वो तो सुसमाचार सुनाएगा, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा काम करवाना चाहता है। आज मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार के लिए तैयार किया। आज भी हम दूध पीने वाले बच्चे हैं। हम डरते हैं किसी अपने पड़ोसी से बात करने से, अपनी गवाही शेयर करने से, कि कहीं वो हमें टोंट ना मार दे कि अपने लोगों को छोड़कर तू कहां अंग्रेजों के देवता के पास जा रहा। समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो तो अंग्रेजों का परमेश्वर। अगर वो अंग्रेजों का परमेश्वर होता, तो मुझ हिंदू जैसे लड़के को प्रभु में खड़ा ना करता और मेरे जीवन से नशा ना निकालता, तो मैं भी हिंदू में लड़का हूं। हालेलुया। अगर वो अंग्रेज का परमेश्वर होता, है ना,
तो मुझ हिंदू लड़के पर कैसे रहम दिखाता हो, है ना। उसने बोला है सारी पृथ्वी के लोगों, तो उस पृथ्वी में मैं भी आता हूँ। हालेलुया। आपका पड़ोसी भी आता है। हालेलुया। आपके घर के लोग भी आते हैं, आपके चाचा ताऊ भी आते हैं जो प्रभु को भी नहीं जानते। हालेलुया। सबसे बढ़िया सुसमाचार सुनाने का मैं आपको एक प्लान बताता हूँ। हम सोचते पूरी दुनिया को बचाने निकलते हैं, अपनी गली से निकले हो गए दूसरे शहर में सुसमाचार सुनाने। गली के लोग छोड़ दिए, अपने घर के लोग छोड़ दिए, अपना बेटा छोड़ दिया, प्रभु में नहीं है, अपना पति छोड़ दिया, प्रभु में नहीं है, अपने चाचा ताऊ छोड़ दिए, प्रभु में नहीं है, चले हैं दूसरी जगह सुसमाचार सुनाने। वहां से क्या टोट आता है मुझे आया, पहले अपने घर वालों को तो बचा ले। हालेलुया। मैंने सोच लिया नहीं, पहले मैं अपने घर वालों को सुसमाचार सुनाऊंगा। वो बचे ना बचे, आपका फर्ज है सुसमाचार सुनाना, गवाही देना, क्योंकि बीज बोकर आओ, फल प्रभु लेकर आएगा। मेरा परिवार विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष रह चुका है, कट्टर हिंदू है, लेकिन मैंने एक एक जन को प्रभु का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। मैं नहीं डरा, मैंने सुसमाचार सुना दिया, अब फल लाना मेरे प्रभु का काम है। हालेलुया। और एक दिन फल आएगा। पास्टर जी प्रचार कर रहे थे, पास्टर हिमलाल जी, कि पेड़ बड़ा हरा भरा था, उसके ऊपर कोई फल नहीं था, और बोला सूख जा, वो सूख गया। अगर आप हरे भरे हैं, अगर आपके ऊपर कोई फल नहीं है, तो आपके जीवन में संकट परेशानियां आती रहेंगी। आप कितना भी बोलना प्रभु मैं तुझमें बड़ी सच्चाई से चलती हूँ, मैं बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन प्रभु फिर भी मेरे जीवन में इतनी संकट परेशानियां क्यों? अरे भाई आप हरे भरे तो हो, लेकिन आपके पेड़ पे वो हरे भरे पे फल नहीं है, वो फल नहीं है जो प्रभु को चाहिए। हालेलुया। वो चीजें नहीं आपके जीवन में जो प्रभु को चाहिए। देखते हो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर का पता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आगे चलेंगे। इसमें लिखा है अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हालेलुया। अन्य जातियां, हालेलुया, आपके भाई बंधु, आस पड़ोस, आपके रिलेटिव, कौन कौन यूपी से है? हाथ खड़े करें। यूपी से है कोई? हालेलुया। पंजाब से, हरियाणा से, इंडिया से, इंडिया से सब है। स्वर्ग से कौन कौन है? स्वर्ग, स्वर्ग सच बोलना। हालेलुया। हाथ क्यों कम है? बोलो मैं स्वर्ग से हूं और स्वर्ग में ही जाऊंगा। आमीन। आपके आस पड़ोस अन्य जातियां, हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, कई लोग हैं। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक पृथ्वी पर मैं फैल ना जाऊं, मेरा वचन फैल ना जाए, मेरा आना तब तक मुश्किल है। अब आपके हाथ में प्रभु को बुलाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? सुसमाचार सुनाओ। आपको जो ड्यूटी दी हुई है प्रभु ने कि मैं पास्टर हिमलाल द्वारा 100 लोगों को बचाना चाहूंगा, 1000 करोड़ लोगों को बचाना चाहूंगा, मैं योगेंद्र के द्वारा 100 लोगों, 1000 लोगों को बचाना चाहूंगा, सूरज के द्वारा 50,000, जस्सी के द्वारा 6,000 लोगों को बचाना चाहूंगा, लेकिन हम घर में सो रहे हो और जिनको हमारे द्वारा बचाना हो उनको बचा ही ना पाए, तो प्रभु आएगा। जब तक आप सुसमाचार सुनाएंगे नहीं, प्रभु का नाम कोने कोने तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक क्या प्रभु आएगा? तो परमेश्वर वचन है पूरी पृथ्वी पर जब तक मेरा नाम नहीं फैलता, मैं तब तक नहीं आऊंगा। बोले तो किसका काम है सुसमाचार फैलाना? हमारा नहीं, बोलो मेरा। हमारे में फिर हम सब पे डाल देते हैं, वही कर लेंगे, हम छोड़ो, हम नहीं करेंगे। हालेलुया। बोलो मेरा काम है सुसमाचार सुनाना। मैं लेकर आऊंगा नहीं भेड़े। फंस गए सारे। अब प्रभु के आगे झूठ नहीं बोलते, सब फंस गए। लेकर भी आना है। अगले संडे जितने पुराने लोग हैं वो सब बाहर बैठे हो। हालेलुया। आपके रिश्तेदार इधर बैठना है, जिन्होंने आपको टोट कसे हैं कि तू प्रभु में जाता है, तू अंग्रेजों के देवता के पास जाता है, वो लोग यहाँ बैठना है। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग यहाँ आना है। जिन लोगों ने आपको तुच्छ जाना यीशु मसीह में आने के लिए, उन लोगों को यहाँ बिठाना है। हालेलुया। क्योंकि वो बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया।
आप सुसमाचार सुना सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। एक आसान तरीका बहुत है सुसमाचार सुनाना। मैं आपको ये नहीं कह रहा बाइबल लेकर जाओ, किसी व्यक्ति को पकड़ो, यीशु मसीह ने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और भाई वो तुम्हें भगा देगा, वो 100 गिना देगा। उसके लिए भी बहुत कुछ करने वाले हैं, उसने भी कई पापा बना रखे हैं झूठे। उसको पहले अपना मित्र बनाओ। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह ने मित्र बनाया, भाई बनाया, दोस्त बनाया। पहले उसके दुख में आप शरीक रहो, उसके दुख में जाके बैठो, फिर अपनी गवाही शेयर करो। हालेलुया। गवाहियाँ शेयर करो कि मेरे जीवन में मैं ऐसा था और ये हो गया। आज वो सूरज की गवाही सुनकर हैरान हो जाते हैं लोग। हालेलुया। आप सबकी गवाहियाँ होंगी बड़ी बड़ी। अगर नहीं है तो प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे कैसी टेस्टमनी दे जो मैं सुनाऊं, तो लोग हैरान हो जाए। हालेलुया। अगर वो आपकी गवाही सुनेंगे, सही में वो उसको चखना चाहेंगे जैसे मैंने चखा। मैं यीशु मसीह को ढूंढता हुआ, यीशु मसीह कौन है, और मुझे सही में यीशु मसीह मिल गया। आप जब अपनी गवाही शेयर करेंगे, हर व्यक्ति अपने दुख को दूर करना चाहता है। अगर आप यहाँ बैठे रहेंगे, आप घर पर जाके खाना खाते सो भी जाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे नहीं, तो इसका प्रतिफल आपको ही मिलेगा। किसी पास्टर को नहीं मिलेगा, किसी लीडर्स को नहीं मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिलेगा। प्रभु ने तो आपको बचाया और बोला रोटी कर बेटा, बर्गर बन बेटा, लेकिन बेटा आलसी और सैलरी वाले दिन आ जाता, प्रभु आशीष दे दे, और वो कहेगा मेरे लिए क्या किया तूने। हालेलुया। तो सुसमाचार सुनाइए, है ना, अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने हस्बैंड को, और जब सास लड़ती है सास को भी लड़ना नहीं है, बोलना प्रभु आपको आशीष करे। सास एक बार बोलेगी ये कौन सी बहू है, हर जब लड़ती हो तब बोलती है प्रभु आशीष करे, कौन है प्रभु, बोलना आओ चर्च में दिखाती हूँ प्रभु कौन है, आगे बैठेंगे। हालेलुया। आइए इसमें एक और पढ़ेंगे हम, इसका 5 पढ़ेंगे 96 बदल साइकिल का। देवता तो होते ही है, परंतु यहोवा ही है, यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। हालेलुया। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप समझ ही गए होंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग परमेश्वर ने ही बनाया है। फिर तो चाहे आप पेड़ के आगे गुहार लगाओ, पत्थर के आगे गुहार लगाओ, ठीक है, हाथी के आगे गुहार लगाओ या शेर के आगे गुहार लगाओ, किसी के भी आगे जाकर कुछ भी जलाओ, स्वर्ग तो प्रभु ने ही बनाया है, तो प्रभु ही आपको स्वर्ग तक लेकर जाएगा, और कोई वस्तु आपको प्रभु तक नहीं लेकर जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसका आगे 9 भी पढ़ेंगे। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र 96 का नाम। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। कैसे होकर? नहीं, कैसे होकर? पवित्रता का नाम बड़ा धीरे आ रहा है, क्या बात है? पवित्र हो नहीं क्या? ऐसे बोलो अगर पवित्र हो कि पवित्रताई से प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। अभी बोलो। कईयों के आवाज में, अरे मेरे अंदर छोटा सा पाप है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पाप है मेरे अंदर। यीशु कहता है अगर वो छोटा सा पाप, अगर तेरी आंखें तुझे स्वर्ग जाने से रोक रहे हैं तो उनको निकाल कर फेंक दे, स्वर्ग का वारिस बन जाएगा। तेरा हाथ गलत कर रहा है तो उसको काट दे और स्वर्ग का वारिस बन जा। हालेलुया। अगर आपके अंदर वो छोटा सा पाप है जो आज आपको पवित्र बोलने से रोक रहा है, उसको निकाल कर फेंक दो कि अगले संडे आओ और चिल्ला कर बोलो मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। जब तक आप पवित्र नहीं रहेंगे, स्वर्ग के राज के आप वारिस नहीं बनेंगे। अभी कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा, मुझे बता रहे प्रभु यार पवित्र होना आसान थोड़ी ना है, 24 घंटे में कोई ना कोई तो पाप कर देते हैं। प्रभु ने एक बात बोली और उस बात में हमेशा याद रखता हूँ। प्रभु ने बोला है जाओ दोबारा पाप मत करना। अगर छोटा पाप कर रहे हैं तो उसको दोबारा करके उसको पाप मत बनाना।
और बोलेंगे पाप कैसा होता है? जो चीज आपको करने से डर लगे, समझ लो वो पाप है। मैंने अपने जीवन में ये चीज बिठाई कि जो काम करने से मुझे डर लग रहा है ना किसी बात का, वो एक पाप है। हालेलुया, हालेलुया। चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, क्योंकि वो करते वक्त डर लगता है। चोर को चोरी करते हुए डर लगता है, पापी को पाप करते हुए डर लगता है, तो वो पाप है। लेकिन आप प्रभु का सुसमाचार सुनाओ और निकलो और जाओ, और आप निडर होकर प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे, ये परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, वो पाप नहीं है और प्रभु की सेवा है। हालेलुया। और सारी पृथ्वी के लोगों को उसके सामने कांपते रहो। हालेलुया। क्या बोला है? कांपते रहो। लूसीफर की तरह ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना। अरे मैं तो कई लोग मैंने देखे हैं, प्रार्थना लेवल डाउन, वचन डाउन, संडे चर्चा में डाउन, लेकिन जब उससे पूछो ना, ओ मेरा यीशु तो मनुष्य बचा लोगा और मैं किसी से नहीं करता, वो प्रभु बोल रहे हैं, इतना घमंड बोल रहे हैं। प्रेयर है नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं, सुसमाचार सुनाते नहीं, चर्च आते नहीं। अरे लूसीफर तो नहीं है, वो भी बड़ा चिल्ला रहा था यीशु यीशु यीशु। चेक कर लेना। मैं ये नहीं कहता प्रभु पे घमंड ना करें, आप करें और बोले कि प्रभु मैं तुझ पर घमंड करता हूँ कि मैं तेरा बेटा हूँ, आज भूखा सो जाऊंगा, कोई बात नहीं, कल तू मुझे अच्छे भोजन से तृप्त करेगा। ये प्रभु का घमंड है। हालेलुया। ये घमंड नहीं है कि आज तुझे मैं देख लूंगा, मार ले, आजा मेरा प्रभु बचा लेगा। ये घमंड नहीं करना। हालेलुया। आगे इसका हम 11 पढ़ेंगे। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसकी सब वस्तुएं गरज उठे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो, उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बात करेंगे, इसका 13 भी पढ़ देंगे लास्ट। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। कौन आने वाला है? जोर से बोलो। यीशु। एक मिनट, आगे वाले चुप रहेंगे, पीछे वाले बोलो कौन आने वाला है? यीशु। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर न्याय भी करेगा। हालेलुया। आने वाला तो है। कौन कौन चाहता है प्रभु आज आ जाए, इसी वक्त आ जाए? अरे बाबा, बस आप चाहते नहीं प्रभु पृथ्वी पे आ जाए? कौन कौन चाहता है? ऊंचा हाथ खड़ा करो जो जो चाहते हैं, डरे ना। आमीन। अब ये चेक करो कि वो न्याय करेगा तो आप स्वर्ग में जाने वाले बनोगे। चेक करो। हालेलुया। आप ये मत सोचो प्रभु 10 साल के बाद आएगा, 100 साल के बाद आएगा, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चों के टाइम आएगा, उसका कुछ नहीं पता, अभी आ जाएगा। अब यहाँ बैठे हो ना, यहीं पर ही आ जाए। और वो जब न्याय करे तो आप किसी भी चीज के द्वारा प्रभु के आगे ऐसे ना निकलो कि आपको स्वर्ग में जगह ना मिले। यीशु मसीह कहे, मैं तुम लोगों के लिए अपना घर बनाता हूं। हालेलुया। अब सब बोलो अपना अपना नाम लेकर कि मैं योगिंदर, मेरा स्वर्ग में घर है। बोलो सब। और मैं उसको अच्छे काम कर कर हमेशा स्थिर रखूंगा, मेरे पाप के द्वारा वो घर ना ढहे। आमीन। सही में प्रभु ने आपके नामों के द्वारा आप लोगों का घर बना चुका है, वहां पर आपके लिए सिंहासन तैयार कर चुका है। और आप अगर पाप करते रहेंगे तो वो घर की एक एक ईंट वहां से टूटती रहेगी, और आपके जब पाप इतने बढ़ जाएंगे, वहां मैं सच कह रहा हूं, वो घर हटाकर वो जगह किसी और को दी जाएगी। हालेलुया। आजकल यूपी में हो रहा है, जो पुराने जो गैंगस्टर थे उनके घरों को ढा दे रहे हैं, बिल्कुल प्लेन कर दे रहे हैं, और वो जमीन बेच दे रहे हैं गरीबों को। ऐसा ही ना हो। आपका पाप इतना ना बढ़ जाए कि स्वर्ग में आपका जो घर है, जो आप घर
बना चुके हैं, प्रभु आपका तैयार कर चुका है। जब आप मसीह में आए तो एकदम गर्म थे, हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते रहते थे और वो घर बन के तैयार हो गया। जैसे आप प्रभु में गहराई में चले गए, धीरे 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 पीछे हटने लगे, धीरे धीरे वहाँ से ईंटें हटने लगी और कहीं पता चले जब जाओ वहाँ पर तो प्रभु बोले आ जाए एक दिन के लिए स्वर्ग में रहने और अपना घर ढूंढो, वहाँ आपका घर का नंबर ही ना मिले, रोएंगे आप, तड़पेंगे आप। और वो ईंटें स्वर्ग से उठकर नरक में जाके लग रही हैं। रोकना आपका काम है। अगर आप उन ईंटों को तोड़ने से रोकना चाहते हो तो आज से ही प्रभु के आगे समर्पण कर कर प्रार्थना करना कि प्रभु मैं अपने पाप यही स्टॉप करता हूं। अगर आप नहीं छोड़ पाते तो ये बोलना, प्रभु मैं ये पाप करना नहीं चाहता पर पता नहीं मुझसे क्यों हो जाता है, अब तेरे हाथ में है मुझे रोकना। प्रभु रोकना शुरू कर देगा। और आप ये सोच रहे हो कि बस मुझे कोई पास्टर गलत काम करते हुए ना देख ले, मुझे कोई विश्वासी, मैं तो ऐसा ही था। मैं जिस चर्च में जाता था मैं स्मोकिंग करता था, लेकिन जब पीता था ना तो मुझे कोई विश्वासी ना देख ले। अरे विश्वासी देख के तुम्हारी चुगली करके पास्टर कोई बता देगा, लेकिन जो स्वर्गदूत तुम्हें देख रहा है वो जाके स्वर्ग में तुम्हें कलंकित और तुम्हारा बड़ा एलईडी में अच्छे से वो सिगरेट पीती हुई फोटो दिखाएगा। जब तुम स्वर्ग में जाओगे तब तो पूरी कलीसिया वहीं होगी और वो देख रही होगी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हालेलुया। वहां तो छुपने की जगह नहीं है, वहां तो ये भी ऑप्शन नहीं है छोड़ो चर्च छोड़ देते दूसरी चर्च में चले जाएंगे। 50% लोग कलीसिया वही छोड़ते हैं जिनका जीवन प्रभु में सच्चाई से नहीं है। आप चेक कर ले, क्योंकि सच्चाई हमें कड़वी लगती है। हमारी चोरी कलीसिया में पकड़ी गई, हमने कलीसिया छोड़ दिया और बोल दिया और पास्टर है चलो वहां चलते हैं। हालेलुया। कोई सी चर्च में आपको जगह नहीं मिल पाएगी सच्चाई से। हालेलुया। मैं पीता तो सिगरेट ही था, इस डर से कोई मसीह का कोई बंदा ना देख ले, प्रभु का कोई सेवक ना देख ले, लेकिन जो स्वर्गदूत देखकर मेरी धज्जियां उड़ाने प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाता था, उसका प्रतिफल देख लो। बगैर हालेलुया के अब तो कुछ नहीं निकलता। हालेलुया। ऐसे चपेड़े प्रभु मारता है। फिर अगर आप लोगों को सेवा के लिए चुना गया है और आप अगर कोने में जाकर स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं और बस यही देख रहे कलीसिया को कोई ना देख ले, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। वो चपेड़ा प्रभु का पड़ने वाला जो मुझे पड़ा था। फिर आगे से आवाज यही आएगी, हालेलुया। बोले हालेलुया। तो उस ग्राइंडर में फंसने से पहले, माफ करना बस जी, हम ग्राइंडर शब्द यूज करते हैं। जब ग्राइंडर में फंस जाते हैं ना तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। और जब प्रभु के ग्राइंडर में फंस गए फिर तो आप जितना मर्जी चिल्लाते रहेंगे, तो प्रभु यही कहेगा फिर सही बात है। फिर नहीं पता आप महीने महीने कहाँ हो, रोटी खाई या नहीं खाई, सिर्फ हालेलुया ही निकलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु आने वाला है, अपने आप को जांच लो, अपने आप को परख लो। ऐसा ना हो कि चर्च से बाहर जाते ही यीशु मसीह का आगमन हो जाए और कुछ लोग इधर रह जाए, बाकी स्वर्ग में चले जाए। हालेलुया। आप अपने भाइयों बहनों और पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाना शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप स्वर्ग में चले जाए और आप जिस बेटे से प्रेम करते हैं, जिस पिता से प्रेम करते हैं, जिस माँ से प्रेम करते हैं, जिसको आपने सुसमाचार नहीं सुनाया, वो इधर ही रह जाए। हालेलुया। आप अपने आस पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाओ। अगर आप अपने बेटे को सच्चा प्रेम करते हैं और वो बेटा कलीसिया में नहीं आता, आप अपने हस्बैंड से सच्चा, हस्बैंड से तो प्रेम करना ही पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो मार। हालेलुया। उससे प्रेम करते हैं तो सुसमाचार उसको भी सुनाओ। वहां दूसरी शादी नहीं होगी, सच्चो बड़ा दुखी करते इधर ही रह जाए, ऐसा मत करना, उसका भी प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप उसको सुसमाचार नहीं सुनाएंगे और वो इधर रह गया तो प्रभु आपको बोलेगा कि तू उसकी वाइफ और तू उस बेटे की माँ होकर अपने पति को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने दादा दादी को नहीं बदल पाया, तुझे मैंने क्यों चुना? जाता था दूसरे शहर में प्रचार सुनाने,
क्या कर लिया? प्रभु ये बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु का आगमन आए तो मैं चाहता हूं, और मेरा प्रभु यीशु भी चाहता है, रब्देवाद मिनिस्ट्री में जितने भी आप लोग आते हैं वो सब एक पवित्रताई का जीवन व्यक्त करें। और सही में आपकी टेस्टमनी, कुछ लोग प्रभु मुझे दिखा रहे हैं इस जगह से निकलने ऐसे वाले हैं जिनकी टेस्टमनी प्रभु विदोषों में देने जा रहे हैं यीशु के नाम में, हालेलुया। लेकिन आप उस काली को अपने चेहरे पर मत लगने दो जो शैतान डब्बे में भर के बाहर खड़ा रहता है। और कोई पाप करते हुए आप पकड़े जाओ, कोई दुष्टता का काम करते हुए पकड़े जाओ, आप यहां छुपाकर पाप करोगे लेकिन स्वर्ग में बड़ी एलईडी पर लगाकर पूरी मूवी दिखाई जाएगी। फिर क्या करोगे? फिर तो ये नहीं बोल सकते मैं नहीं हूं, अरे मेरे जैसे साथ है, अरे उनका चेहरा होगा। अरे दुष्ट आत्मा का काम है, दुष्ट आत्मा को भी दोस्त नहीं दे पाओगे, क्योंकि प्रभु बोलता है कि अगर मैं तेरे दिल में हूं, तेरा स्वभाव, तेरा बातचीत का तरीका और तेरे पड़ोसियों के साथ तेरा व्यवहार, तेरे हस्बैंड के साथ तेरा व्यवहार, तेरे बच्चों के साथ तेरा व्यवहार पूरा बदल दूंगा। आमीन, हालेलुया। अपने प्रभु जैसा स्वभाव आप जब बना लेंगे, सही में आप अपने जीवन में जब प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, सही में आपका व्यवहार बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आपके पड़ोसी खुद आकर पूछेंगे कौन सी फेयर एंड लवली लगाई है, कौन सी क्रीम लगाई है, बड़े सुंदर दिख रहे हो। फिर बोलना यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की क्रीम लगाई है, तूने लगानी आजा, फ्री में मिलती है रब्देवाद मिनिस्ट्री में, हालेलुया। फिर देखना वो तुम्हारे साथ जरूर आएंगे। जब आप अपने आप को भवता हुआ रखेंगे, वो आपसे पूछेंगे, प्रभु में आएंगे, हालेलुया। तो आप बोलो मैं सुसमाचार सुनाऊंगा और सुनाऊंगी, हालेलुया। अच्छा, कोई फंसना नहीं चाहता है कि बोल कर कहीं ऐसा ना हो मैं सुनाऊं भी ना और प्रभु मुझे सजा दे। आप नहीं सुनाओगे कोई बात नहीं, प्रभु फिर भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि चुनाई आपको सुसमाचार सुनाने की है। ये आर्मी है प्रभु की, आर्मी, हालेलुया। वर्कर है प्रभु यीशु मसीह के, हालेलुया। कौन कौन वर्कर है प्रभु यीशु मसीह का? हालेलुया। तनख्वाह चाहिए तो इस महीने सुसमाचार सुनाना, प्रभु अगले महीने आपके घरों में आशीष देने जा रहा है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के साथ, और मुझे आपको आशीष करें। आमीन।